हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाहिद नवाज। आज के अपने लेक्चर नंबर 5 में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शंस की ओपनिंग, मीन्स कैसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन ओपन करते हैं। देन अपन लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ। तो आइए सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने पिछली क्लास में कर रखे थे, उससे आगे देखते हैं कि क्या है हमारे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन दे रखा है मॉड ऑफ टू द पावर एक्स माइनस वन, है ना। और आपसे बोल रहा है कि इसका मॉड ओपन करें भाई। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में सीखा था कि आपका इसको मॉड ओपन करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम पता तो करें कि भाई ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या ये जो आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन कब कब पॉजिटिव है और कब कब निगेटिव है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका टर्निंग पॉइंट फाइंड करते हैं, या ये कहें क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड होता है, आप टू द पावर एक्स माइनस वन को जीरो रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। टू द पावर एक्स इक्वल्स टू वन, टू द पावर एक्स वन को अपन लोग लिख सकते हैं टू द पावर जीरो, बेस सेम तो पावर भी सेम, इसका मतलब x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपका जो टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकला वो x इक्वल्स टू जीरो निकला। कहने का ये मतलब है कि x इक्वल्स टू जीरो की राइट पे, है ना, कि राइट पे, या ये क्या x इक्वल्स टू जीरो के राइट पे से अगर कोई भी वैल्यू उठाएंगे और वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हर हाल में इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आइए चेक करते हैं, x इक्वल टू जीरो से आगे के नंबर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक नंबर वन है, वन को उठाया यहाँ पे रखा ना, टू द पावर वन, टू द पावर वन कितना होता है यार, टू, टू माइनस वन कितना हो गया, वन हो गया। वन कैसा है, पॉजिटिव नंबर है ना। तो अब देख रहे हैं कि जब भी जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले रहे हैं अपन लोग, है ना, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू है वो कैसे पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। वैसे अगर देखिए ये राइट है, इसी तरह अगर अपन लोग लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे आते हैं और लेफ्ट का कोई नंबर लेते, सपोज जीरो से एक छोटा नंबर ले लेते, जीरो से छोटा नंबर माइनस वन है, माइनस वन लिया टू द पावर माइनस वन, टू द पावर माइनस वन कितना होता है, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन कितना होगा, माइनस का वन बाई टू। और माइनस का वन बाई टू कैसी, निगेटिव नंबर। अगर निगेटिव नंबर है तो मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन से। तो आते हैं देखते हैं अपन लोग कि ये फिक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू द पावर एक्स माइनस वन, ये है भाई, है ना। और ये ओपन कैसे होगा, ये अब ओपन होने जा रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो। तो अगर आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है ना, एक बार जीरो पे भी चेक कर लेते हैं। अगर जीरो देखेंगे ना एग्जैक्टली जीरो पे, तो टू दी पावर जीरो कितना हो गया यार, वन, वन माइनस वन कितना, जीरो, है ना। तब भी और जीरो के लिए भी आप ओपन कर सकते हो पॉजिटिव साइन से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका टू दी पावर एक्स माइनस वन ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये कैसा है, इस टाइम पे जब आप ये डाल रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डालना है तो ये वैल्यू हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। दूसरा केस ले लेते हैं, इफ x लेस देन जीरो, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से कम है ना, इसका मतलब निगेटिव नंबर ले लिया आपने, निगेटिव लिया तो ये वैल्यू कैसी आ गई, देन निगेटिव आ गई। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो अब मॉड कैसे ओपन होगा, एक निगेटिव साइन बाहर लगेगा, टू द पावर x माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। आपसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक को ना, इस क्वाड्रेटिक पे मॉड लगा रखा है इन्होंने, और हमसे पूछा है कि इस मॉड को आप ओपन करिए, मॉड को हटाइए, है ना। कहने का ये मतलब है कि जो मॉडुलस फंक्शन है उसको हटाइए। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं यार। कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो तीन केसेस बनते हैं ना। इसका एक चीज़ और होती है यार, डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। 10th क्लास में था, अपन लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये डी, डी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, d इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। एक थर्ड केस था हमारा d लेस देन जीरो।
अगर d ग्रेटर दैन 0 होता है तो आप बोलते हैं कि जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनता है ना, 2 पॉइंट्स पे कट करता है। मीन्स आपका जो क्वाड्रेटिक है कभी पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक जो है इस पोर्शन पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इधर आपकी निगेटिव हो गई। जब d इक्वस टू 0 है तो कुछ ऐसे भी बन सकते हैं ना, ग्राफ ऐसे भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है a पे, है ना, a की वैल्यू पे। d इक्वस टू 0 है तो आपका ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना, कुछ ये शेप ले सकता है। थर्ड अगर कहा जाए कि d लेस दैन 0 तो आप बोलते हैं जो ग्राफ होता है वो या तो ऐसे बन सकता है या फिर नीचे बन सकता है। अगर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बना, वो या इस साइड बने या फिर इस साइड बने, तो आप बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक कैसी है यार, क्वाड्रेटिक हमारे पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऐसा आपका ग्राफ बनता है तो आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव है। ये ग्राफ कब बनेगा, जब हमारा a कैसा हो, ग्रेटर दैन 0 हो, पॉजिटिव हो। ये कब बनता है, जब आपका a लेस दैन 0 हो। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, जब उसका d कैसा हो, निगेटिव हो, a कैसा हो, पॉजिटिव हो। जब ऑलवेज निगेटिव कब होती है, जब d कैसा हो, निगेटिव हो और a भी निगेटिव हो, दोनों निगेटिव निगेटिव, d निगेटिव a पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये था हमारा कुछ 10th क्लास का कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो आते हैं अगर अपनी इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमारा क्या लिख रखा है, देखिए क्वाड्रेटिक है एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चेक करते हैं अपन लोग इसका डी कैसा है। डी कितना होता है यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स -3। और ये कैसा है, निगेटिव है। डी निगेटिव आया मीन्स लेस दैन 0 आ गया। चेक करते हैं यार ए कैसा, ए कितना है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट होता है जो, तो आपका ये ए है और ये कैसा है, ए कैसा है भाई, पॉजिटिव। अगर d कैसा हो, निगेटिव हो एंड a कैसा हो, पॉजिटिव हो, है ना, देन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कहने का मतलब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, x की सभी वैल्यूज के लिए हमारा कैसा है भाई, पॉजिटिव है। अब आपने देखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। तो ये क्या होगा यार, ये आपका पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा ना। एफ एक्स कितना हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब चेक भी कर ले, कोई भी रियल नंबर उठाए ना, कोई भी रियल नंबर उठाए और x की जगह पे पुट करें, आप देखेंगे आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। देखिए पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव नंबर अगर ले रहे हैं, निगेटिव सपोज -2 ले लिया, -2 का स्क्वायर कितना आ गया यार 4, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1, टोटल मिला करके 5 -2 कितना आ गया यार 3। इसका मतलब पॉजिटिव है ना, मीन्स x आप कुछ भी अब डालोगे, कोई भी नंबर डालोगे, आपका ये क्वाड्रेटिक कैसा जाएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है हमेशा, अगर d निगेटिव हो a पॉजिटिव हो, देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है हमारी, पॉजिटिव, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव या ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, मॉड ओपन किया, मॉड ओपन मीन्स एज इट इज हमने हटा दिया और जो भी फंक्शन था वो लिख लिया। नोट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, है ना भाई। p/q फॉर्म में आपका फंक्शन दे रखा है ना, पूरे में मॉड लगा है। मॉड को आप अलग अलग कर सकते हैं, अपन लोग ये प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। तो आपने ये किया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड ऑफ 2x, ठीक है। ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर है ना, मीन्स आपका कोई भी आपका इस जो भी स्क्वायर फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओवरऑल ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, पूरी वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है। मॉड ओपन हो जाएगा ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कैसी, पॉजिटिव, बाहर निकल आया, ये आपका हो गया।
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये आया नंबर, है ना भाई। तो अगर हम लोग एफ एक्स के बारे में देखें, एफ एक्स कितना होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ मॉड एक्स है। तो अगर एक्स हमारा कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट ये पढ़ चुके हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अब ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड कैसे ओपन होगा, एज इट इज, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। अगर एक्स आपका निगेटिव हो जाए, इफ एक्स निगेटिव, इफ एक्स पॉजिटिव, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब देखिए एक्स कैसा निगेटिव, मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ये आया मीन्स ऊपर गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, और आपसे कह रहा है बताइए कि ये क्वाड्रेटिक, सॉरी इस क्वाड्रेटिक का कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉड ओपन होगा, मीन्स मॉड हटाया जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए उसका साइन क्या होता है, कब पॉजिटिव होती है कब निगेटिव होती है, तो सबसे पहले हम तो इसके क्रिटिकल पॉइंट सर्च करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कितना हो जाएगा यार, x माइनस 2 एक और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये हुआ नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स इक्वल्स टू 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक या 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, है ना, कोई भी माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले, आप कोई भी नंबर ले, इस क्वाड्रेटिक पे रखेंगे ना, इस पे रखेंगे या यहाँ पे रखें, कहीं पे भी चेक करेंगे, तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तब सारे नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव। सपोज आपने यहाँ से 3 ले लिया यार, है ना, 3 लिया, 3 को यहाँ पे रखा, कितना आ गया यार 9 माइनस 3 इंटू, और ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू भी यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस सॉरी 9 माइनस 9 कितना आएगा 0 और 2 कैसे पॉजिटिव। इधर ले लो यार, 0 ले लिया, 0 यहाँ पे पुट करोगे, 0 0 प्लस 2 मीन्स प्लस 2, मीन्स जब भी आप माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का नंबर ले रहे हैं या फिर 2 से लेकर के इन्फिनिटी का नंबर ले रहे हैं, तो उन केसेस में ये क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से। अगर 1 से लेकर के 2 तक का कोई भी नंबर लेंगे, 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो आपको निगेटिव मिलेगा। 1 से 2 के बीच का नंबर 1.5 देख कर रख करके यहाँ पे पुट करके आप चेक कर सकते हैं, ये निगेटिव जाएगा। तो आपको आइडिया लग गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका मॉड ओपन होगा। कैसे ओपन होगा, ये पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज ओपन होगा। कब, इफ x कैसा हो, x माइनस इन्फिनिटी से 1 हो, है ना, x माइनस इन्फिनिटी से 1 हो। इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि x लेस देन और इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x ये क्वाड्रेटिक हमारी निगेटिव होगी अगर x 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा। अगर निगेटिव होगी, ये वैल्यू आपकी निगेटिव है कब, जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में है। तो जब ये निगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इफ x ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 3। तो इस फंक्शन का मॉड हटाया हमने और फंक्शन कुछ ऐसे बना। जब भी x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली होगी। जब x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 2 होगी तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली होगी, है ना भाई। नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ओपन द मॉडुलस फंक्शन and draw the graph of fx। कह रहा है fx का ग्राफ बनाइए।
जो भी आपका एफ एक्स है, मीन्स दो काम करने हैं, मॉडुलस फंक्शन को ओपन भी करना है और उस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है। कहने का ये मतलब है, अगर आपको एफ एक्स दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है, तो ओपन करना आप यार जानते हैं ना, पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका एफ एक्स कैसा होगा। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? टर्निंग पॉइंट मिलेगा -3 पे, मीन्स -3 से आगे के नंबर के लिए एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3। अगर ऐसा है तो अब ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन लगा करके। अगर x कैसा है हमारा? -3 से छोटा है, तो अब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी यार? निगेटिव हो जाएगी, है ना, लेफ्ट हैंड, -3 के लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट का मतलब लेस देन, है ना, और ग्रेटर देन का मतलब आपका राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू -3 से छोटी जब आप ले रहे हो, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? निगेटिव, तब मॉड ओपन होगा, निगेटिव साइन यूज़ करेंगे अपन लोग। तो ये तो था हमारा फंक्शन, मीन्स मॉडुलस जो फंक्शन था उसको हमने ओपन किया। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं अपन लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बेटर होता है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टर्निंग पॉइंट, मीन्स जो फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक रूल भी होता है, वो रूल बाद में अपन लोग जब हम लोग ग्राफ प्रॉपर कंप्लीट चैप्टर ग्राफ पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बस इस ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं। वो क्या है? टर्निंग पॉइंट देखेंगे ना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे यार? -3 पे। -3 इधर होता है, इधर साइड 1 2 3, -3 यहाँ पे है, यहाँ पे v बना देंगे, ठीक। ये ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का। अगर टर्निंग यहाँ पे निगेटिव होता, सपोज -2 होता, तो टर्निंग पॉइंट कितना निकलता? 2, तो 2 पे हम लोग v बना देते। अब जहाँ यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने यार? -3, 0, है ना। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ये x की वैल्यू कितनी है? -3। एक यहाँ पे कट किया ना, एक्स y एक्सिस को कट किया, इसका y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0, तो आपने 0 ले लिया। अब y कोऑर्डिनेट भी पता करना है। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन की डेफिनेशन ये दे रखी है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3। इस कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे x कितना है? 0 है, तो ये 0 पुट कर देंगे। 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 3, तो ये आपका मॉड ऑफ 3, और 3 का मॉड कितना होता है यार? 3। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3, तो ये हाइट कितनी हो गई? 3 हो गई, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हर एक पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि एफ ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। तो टर्निंग पॉइंट देखेंगे इसका, यहाँ से टर्निंग पॉइंट मिलेगा आपको 1, x माइनस 1 को 0 रखा, x की वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू 1 निकली। यहाँ से टर्निंग पॉइंट निकलेगा आपको 3। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। नंबर लाइन ड्रॉ की -∞ से लेकर के +∞ में। आपने 1 यहाँ पे लिखा भाई, 3 यहाँ पे लिख लिया, चलिए 3 यहाँ पे लिख लिया। इंटायर नंबर लाइन जो है वो 3 सेक्शन में आपकी डिवाइड हो गई, मीन्स -∞ से 1 एक, 1 से 3 दूसरी, 3 से ∞ तीसरी। मॉड ओपन करना है ना। हमने कहा था कि किसी भी टर्निंग पॉइंट के राइट में जो टर्निंग पॉइंट, सपोज जिस फंक्शन से ये टर्निंग पॉइंट निकला है, तो उसके राइट में वो फंक्शन पॉजिटिव से ओपन होगा, उसके लेफ्ट में वो फंक्शन निगेटिव से ओपन होगा। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 3 है, ये जहाँ से भी मिला है ना, उसका फंक्शन कौन है? ये देखेंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके राइट पे ये वाला फंक्शन पॉजिटिव से, इसके राइट में ये वाला फंक्शन निगेटिव, लेफ्ट में निगेटिव से होगा। देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। हम अच्छा, एक चीज़ और होता है यार कि एफ ऑफ एक्स,
जो टर्निंग पॉइंट, याद रखें, जो टर्निंग पॉइंट जहाँ से मिला वो वाला पोर्शन उसी के पास लिखें तो थोड़ा सा आसानी होगी आगे की कैलकुलेशन करने में आपको। जैसे हमने ये वाला, ये पहले मिल गया तो इसको लिख लिया, बाद में दूसरे सेकंड नंबर पे लिखा तो सेकंड नंबर पे इसको लिख लिया। अगर ये टर्निंग पॉइंट इधर होता तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिखते हैं ना, ऐसा कुछ कर सकते थे। बताऊंगा, रीज़न भी होगा। चले आइए देखते हैं कैसे हम लोग ओपन करते हैं। जब हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक का कोई नंबर उठाते हैं ना, कोई भी नंबर उठाते हैं, वो यहाँ पे रखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का नंबर एक 0 है, 0 को आपने यहाँ पे पुट किया तो आपने देखा कि ये वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव। अगर निगेटिव हो गई तो इसका ये मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन यूज़ करके। 0 यहाँ पे पुट करा तो -3 निगेटिव है, इसका मतलब मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन यूज़ करके। फिर इसी को दूसरी तरह से समझा जाए, दूसरी बात से ये समझा जाए कि ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक। इसके हम लोग यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, इधर का है, इधर से कहीं का भी नंबर ले रहे हैं। अब ये नंबर इसके रिस्पेक्ट में किधर है यार, लेफ्ट पे, तो आप बोलेंगे ये वाला निगेटिव साइन से ओपन होगा ना, बार बार कैलकुलेशन नहीं करते, निगेटिव से ओपन होगा। इस वाले टर्निंग पॉइंट के ये वाला नंबर किधर है, लेफ्ट पे है, तो ये भी कैसा होगा, निगेटिव से ओपन होगा। इसका मतलब इस पोर्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये भी निगेटिव x माइनस 1 माइनस ये भी निगेटिव x माइनस 3, -x माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया यार, माइनस का 2x प्लस 4 आ गया। कब आया, जब हमने देखा कि x की वैल्यू कब से कब तक है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपकी 1 तक है। दूसरा केस हमारा ये है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, है ना, ये कंडीशन ले लिया। यहाँ पे आ गए, अब ये नंबर है ना, यहाँ का कोई भी नंबर उठाएंगे, जब यहाँ का कोई भी नंबर आप उठाओगे तो इस क्रिटिकल पॉइंट के या टर्निंग पॉइंट के ये नंबर किधर है, राइट पे। अगर राइट पे है तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव से, तो आपने इसको पॉजिटिव से ओपन कर दिया, x माइनस 1 प्लस यही यहाँ का कोई नंबर इस क्रिटिकल पॉइंट के किधर है, लेफ्ट पे है। अगर लेफ्ट पे है तो ये कैसे ओपन होगा, निगेटिव साइन से, तो आपने निगेटिव साइन यूज़ कर लिया यार, x माइनस 3 प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 मीन्स आपका कितना आ गया यार, 2 आ गया। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू कितनी यार, 2 है। कब, जब x की वैल्यू 1 से 3 लाई करती है। थर्ड अगर केस देखा जाए, थर्ड केस क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 हो, x की वैल्यू इससे इक्वल या इससे बड़ी हो। अब अगर इस पोर्शन में ना, ये इस पोर्शन की बात हो रही है, इस पोर्शन का कोई भी या इस रीजन का कोई भी नंबर लेंगे अपन लोग, तो ये नंबर इस क्रिटिकल पॉइंट के किधर है, राइट पे, तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, x माइनस 1 नंबर लेकर के देख लो यार, 4 नंबर लोगे यहाँ पे डालोगे ना, 4 माइनस 1 कितना आएगा यार, 3 कैसा पॉजिटिव नंबर, ओपन पॉजिटिव साइन, 4 ले लिया, 4 माइनस 3 कितना हो गया यार, 1 हो गया, और कैसा है पॉजिटिव साइन, तो ये भी पॉजिटिव, x माइनस 3 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स ये हो गया आपका 2x माइनस 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4। कब, जब x की वैल्यू 3 हो। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा बन गया, कैसा बन गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2x प्लस 4 है, कब, जब हमारा x कितना है, लेस दैन 1 है, इफ x लेस दैन 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 2x माइनस 4 है इफ x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3। मीन्स इस एफ एक्स की या इस एफ एक्स की 3 डेफिनेशन हो गई है ना। एक डेफिनेशन ये है कि माइनस एफ एक्स की वैल्यू -2x प्लस 4 होगी, लेकिन कब, हमेशा नहीं, जब x की वैल्यू कैसी हो, 1 से छोटी हो। एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो। एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 4 होगी जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो। तो ये था हमारा, हमने क्या किया, मॉड ओपन किया ना, मॉड को ओपन किया। मॉड को ओपन करने के बाद हमने देखा ना भाई,
अब इसी काम को थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे ना, ये तो हमने डिटेल में किया है, इस बात को थोड़ा सा जल्दी कर सकते थे। कैसे? जब हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे होंगे, क्लियर है ना भाई, तो दोनों निगेटिव से ओपन होंगे। निगेटिव से तो -x, -2x, ये लोग माइनस के ही तो प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक। माइनस में तो 1 + 3 4 हो गया, मीन्स -2x + 4 हो गया। जब अपन लोग 1 से 3 के बीच में हैं तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो x x कट जाएगा, है ना। ये निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव -1 कितना, 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, मीन्स ये मिल गया। अगले इस क्वेश्चन पे हम लोग एक ही लाइन पे करेंगे ना, सीखेंगे एक ही लाइन पे कैसे हमें सीखना होगा। फिर अगला देखिए अगर पॉइंट, तो आपका 2x माइनस, जब x की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी होगी तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x आपका ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये नंबर भी ऐड हो जाएंगे, सीधे सीधे -4 हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या था, फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शन को ओपन किया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी देखें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे, एक 1 पे है, 1 ले लिया, सपोज ये 1 है, एक 3 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जब x की वैल्यू 1 से 3 थी, है ना, तो fx की वैल्यू 2 थी, मीन्स बार बार आप 1 से 3 के बीच का कोई भी नंबर डाल रहे थे तो fx की वैल्यू कांस्टेंट बार बार 2 मिल रही थी आपको, वो कांस्टेंट फंक्शन था। तो ये ग्राफ ये मिल गया, है ना भाई, कांस्टेंट फंक्शन, इसके बीच में ऐसी वैल्यू मिल रही थी। आगे अगर देखें अपन लोग, fx हमारा था यहाँ पे, fx था -2x + 4, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। जब एग्जैक्टली 1 डालेंगे तो यहाँ पे, है ना, आपका कितना आ गया यार, -2 + 2 मीन्स +2 आ जाएगा। अब एक नंबर और ले लें, है ना, f(0) भी कैलकुलेट कर लें, इस पॉइंट पे भी आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, थोड़ा जल्दी ग्राफ बनाने के लिए। एक यहाँ पॉइंट पे, इन दो पॉइंट पे ऑलरेडी निकला हुआ है ना, तो आपने क्या कैलकुलेट किया यार, f(1) कैलकुलेट, 0 कैलकुलेट कर लिया, f(0) पे वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 0 पे 4, 3 ये 4 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गई, ये 1 पे वैल्यू है। अब आगे आप क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ना। मॉडुलस फंक्शन में दो पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट लाइन बनती है, जब भी मॉडुलस फंक्शंस होंगे, है ना भाई, लीनियर मॉडुलस फंक्शंस होंगे तो वहाँ पे लीनियर भी होने चाहिए ना, लीनियर हो और मॉड लगा हो, तो अब उनके दो पॉइंट्स के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप की पॉइंट है, आप नोट रखें। 4, अगर आप f(4) निकालने जाएंगे, f(4) कैलकुलेट करेंगे तो f(4) कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे डालना है ना, 4 यहाँ पे डालना है अपने, 4 - 1 कितना आया, 3, 3 का मॉड 3, 4 - 1 कितना आएगा यार, 1, है ना, 1 आ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 4 मिल गया यहाँ पे, 4 पे 4 मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स, है ना, दोनों पॉइंट्स में ये ले लेंगे अपन लोग, ये हो गया। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना। अगर आपसे कहा जाए कि ये पोर्शन क्या है तो आप बोलेंगे ये पोर्शन है f(x) = 2 का है। अगर आपसे देखा जाए कि ये पोर्शन कैसे है तो बोलेंगे आप f(x) = 2x - 4 का है। अगर आपसे पूछा जाए ये पोर्शन कैसा है तो आप बोलेंगे f(x) = -2x + 4 है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, और इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव, स्लोप कैसा है, निगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। ये वाली लाइन ऐसे आई, नीचे आई ऐसे, है ना, कट करते हुए, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप मिल जाएगा। इंटरसेप्ट कैसा है, निगेटिव है, तो निगेटिव इंटरसेप्ट मिल जाएगा ना। बाकी कंफ्यूज मत होइए, स्ट्रेट लाइन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आगे आपका आएगा वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी हमने आइडिया दिया कि की पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नंबर फर्स्ट कि इन केस ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शन
ग्राफ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन। तब क्या होता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे ये 2 पॉइंट लिया, इनके बीच क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट लिया, क्या है, सीधी लाइन, है ना। ये और ये लिया आपने, क्या है, एक सीधी लाइन निकल करके आई। नंबर 1 चीज। नंबर 2 जो याद रखना है, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस माइनस ए प्लस एक्स प्लस माइनस बी, है ना भाई, यहाँ पे प्लस होना शर्त है। दूसरी शर्त क्या है, इनके कोफिशिएंट, है ना, इनके कोफिशिएंट जो है वो 1 है। बोथ पॉजिटिव एंड, सॉरी 1 बोल देते हैं तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। कोफिशिएंट ऑफ, 2 चीज़ शर्त है, एक ये शर्त है पहली, और दूसरी शर्त क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव 1। अगर ऐसा है तब आपका हमेशा इसी शेप पे ग्राफ बना करेगा, है ना, इसी शेप पे ग्राफ बना करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्लस हो, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तब जाकर के ये शेप लेगा, और इक्वल भी हो, ठीक, इक्वल हो, पॉजिटिव हो, तो जाकर के ये शेप लेगा। बाकी कुछ और शेप भी आ सकते हैं, इसलिए इस बात को याद रखें कि जब भी आपको ऐसा दिखेगा जल्दी से आप बना सकते हैं, ये एंट्री भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक ये ग्राफ था जिसको हमें समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको और जल्दी करने की कोशिश करेंगे अपन लोग। तो देखें क्या है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन पे एफ एक्स इक्वस टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। पहली चीज़ प्लस साइन, x के कोफिशिएंट 1 1, है ना, तो इसका मतलब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, बोट शेप का ना, बोट जैसे, नाव जैसे, है ना, होती है, इस शेप में बनेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, पहला पॉइंट तो ये देख लिया ना, दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट 0, यहाँ से टर्निंग पॉइंट कितना 4, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट 0, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 0 और 4 पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, 0 पे आप कैलकुलेट करने जाएंगे 0 हो जाएगा, 4 आएगा ना भाई, 4 पे अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 आएगा, मीन्स आपको 4 1 2 3 4। तो 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 तक तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपकी। और अगर कहा जाए ये फंक्शन है क्या, तो आप बोलेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 4 है। इसके अगर आगे देखेंगे तो आप बोर्ड बना सकते हैं फटाक से, यूँ करके, ये हो गया। अगर आपको एफ एक्स लिखना यार, तो एफ एक्स, इसके आगे दोनों पॉजिटिव, तो 2x माइनस 4, इसके पीछे, इधर के पीछे दोनों निगेटिव, -x प्लस 4, -2x प्लस 4, खत्म, है ना। तो ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। एफ ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 देन प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3, है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब देखिए, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, मतलब वो टेक्निक खत्म हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, जल्दी ग्राफ बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम टर्निंग पॉइंट देखेंगे। इसका टर्निंग पॉइंट कितना, -2। इसका टर्निंग पॉइंट कितना यार, इसका टर्निंग पॉइंट मीन्स 3/2। अगर अपन लोग क्या करें, -2, 1 2, -2 ये हो गया, और 1 2, 3/2 का मतलब 1.5, है ना, तो ये हो गया आपका ये 3/2 -2, ये 2 टर्निंग पॉइंट है। मीन्स ग्राफ जो होगा यहाँ पे आपका बेंड होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब अपन लोग क्या करेंगे, अगर ग्राफ जल्दी बनाना है, हमको बहुत जल्दी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इन पॉइंट्स के इधर भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक पॉइंट इधर भी आ जाओ भाई, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, सपोज ये आपका 2 है तो 3 पे भी कर लेते हैं, है ना।
मीन्स आपको फंक्शन की 4 पॉइंट पे, एक्स की 4 वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ग्राफ अगर जल्दी बनाना है। नहीं फिर क्या करना होगा, फंक्शन को ओपन करना होगा, ओपन करके फिर आप देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशंस क्या क्या आ रही हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो एक तो वो मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये है कि हम चारों वैल्यू निकालने, है ना। तो अगर आपने पहली वैल्यू निकाली, फर्स्ट वैल्यू अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं एफ ऑफ -2। जब -2 निकालेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 रखी, ये 0 हो गया ना, -2 रखी तो -4, इसका मतलब ये 7 आ गया यार। एक्स की एफ ऑफ -2 7 आया। एफ ऑफ 3/2 कैलकुलेट करेंगे, जब 3/2 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3/2 कहाँ से निकला, यहाँ से निकला तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना ना। अब यहाँ पे रखेंगे 3/2 का मतलब 1.5 एंड ये 2 है ना, 3.5 का मतलब क्या 7/2, तो 7/2 कैलकुलेशन आ गई भाई, है ना। तो ये दो नंबर्स पे आ गए। एफ ऑफ -3 भी कैलकुलेट करेंगे, जब -3 रखेंगे तो -3 + 2 कितना हुआ, -1 हुआ, -1 का मॉड 1 हो गया, यहाँ से 1 मिला और इधर अगर पुट करेंगे -3 तो -3 -2 -6 -3 -9 मीन्स मॉड आपका कितना हुआ यार 9, 9 और +1 10, तो ये 10 हो गया। एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करने का मतलब ये 5 हो गया। ये आपका 3 6 आपका 3 कितना आया यार, 3 × 2 6 6 -3 3 3 का मॉड 3 है ना, और इधर कितना 3 + 2 कितना 5 5 मीन्स 8 है ना, तो यहाँ पे 8 आ गया। देखते हैं यार कुछ वैल्यू 7 अप टू तक गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे बना ले रहे हैं भाई। -2 पे 7 -2 पे 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गई वैल्यू, ये मिल गई। -3/2 पे -3/2 पे 7/2 इसी का हाफ, इसी का हाफ यहाँ पे आ गई। एफ ऑफ 3 8 आई, एफ ऑफ 3 8 आया तो 8 पॉइंट तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा, मान लेते हैं भैया यहाँ पे हो गया, ये हो गया। एफ ऑफ -3 10 हो गया, 10 तो कहीं ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 9 है तो ये यहाँ पे 10 मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब आपका मॉडुलस फंक्शन है तो 2 पॉइंट्स के बीच आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, तो ये आपने सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई। मे बी ये शायद थोड़ा सा इधर उधर भी बन सकता है ना, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, तो आपका यहाँ पे ले लेते हैं, हाइट ये ले लेते हैं, ऐसे करके हो जाएगी। बेंट होगा, थोड़ा बहुत होगा ना, तो आई थिंक ये हमारा नंबर, ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, एफ फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ हुआ। ये भी लिख सकते हैं अपन लोग, है ना, इनको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें ये पोर्शन लिखना है तो आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स 3.2 के लिए कहाँ राइट पे जा रहा है, राइट का मतलब दोनों पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, दोनों पॉजिटिव, तो x + 2x कितना हो जाएगा यार 3x, प्लस का 2 माइनस का मीन्स माइनस का 1, ये हो गया। इस पोर्शन पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, समझिएगा भाई, है ना, पॉजिटिव x निगेटिव 2x कितना आ गया -का x, एफ ऑफ x = ये निगेटिव जब होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो मीन्स आपका प्लस का 5 हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं अपन लोग, है ना, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, मीन्स 0,5 भी है ये भी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये जो है आपका दोनों इस टर्निंग पॉइंट, इधर के नंबर दोनों टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में, दैट मीन्स दोनों निगेटिव साइन से, जब दोनों निगेटिव साइन से तो x -2x मीन्स -3x, ये निगेटिव तो -2, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 1, दैट मीन्स प्लस का 1 आ गया। तो कुछ इनमें सिमिलरिटी मिल रही है ना भाई, ये देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे देखो -का 3x + 1 और 3x - 1, समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव कोफिशिएंट या ये वाला निगेटिव, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक होमवर्क में होगा क्वेश्चन आपका, एफ ऑफ x = mod of x - 1 माइनस mod of 3 - x।
इसको अपन लोग होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 plus mod of x, है ना। 3 बार करके दे रखा है। इसको देखेंगे यार कैसे बनेगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें जितने भी टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कितना है यार 1, यहाँ पे कितना है टर्निंग पॉइंट -1, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कितना है 0। सभी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे छोटा कौन सा है -1, है ना। f ऑफ -1 आपने कैलकुलेट किया, -1। जब टर्निंग पॉइंट ये -1 लिया तो जहाँ से ये मिला वो तो 0 है, ख़त्म हो गया ना। मैं उसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं देना। यहाँ पे -1 -2 का मॉड 2, यहाँ से 2 मिल गया, इधर से आपका 2 मिला, यहाँ से 2 मिला। x की वैल्यू -1 यहाँ पे डाली, -1 का मॉड 1 मीन्स 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अगला अगर नेक्स्ट पॉइंट लें अपन लोग कि f ऑफ 0 पे, है ना, तो ये पोर्शन 0 हो गया, ये पोर्शन 0 है। यहाँ पे 0 डाला 1 आया, यहाँ पे 0 डाला -1 आया, -1 का मॉड 1 1 1 कितना हो गया यार 2 हो गया। f ऑफ, अगर आप थर्ड पॉइंट है हमारा f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, 1 कैलकुलेट, यहाँ से मिल रहा है ये 0 1, ये हो गया आपका 2 और ये 1 कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट अगर देखेंगे, हमने कहा था कि ये तो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इस टर्निंग पॉइंट के एक आगे का भी कोई नंबर ले लो, मीन्स f ऑफ 2 कैलकुलेट कर लो। इस टर्निंग पॉइंट के एक पीछे का भी नंबर ले लो भैया ना। ज़्यादा बड़े नंबर नहीं लेते, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, मीन्स छोटे छोटे नंबर लेकर के अपनी कैलकुलेशन काम चला लेंगे भाई। x की वैल्यू यहाँ पे डाली -2 -1 कितना हुआ -3 का मॉड कितना हुआ 3, यहाँ से 3 निकल रहा है, यहाँ पे पुट किया -2 + 1 कितना है -1 का मॉड 1, तो 3 1 कितना हो गया 4, इधर तक 4 आया भैया ना। -2 का मॉड कितना हो गया 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। 2 के लिए यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 - 1 कितना आएगा 1, 1 का मॉड 1 1, और यहाँ पे 2 डालेंगे आपका कितना हो जाएगा यार 3 3 मीन्स 1 3 4 4 हो गया। 2 यहाँ पे डाल दिया, कितना आ गया 6 आ गया। तो आओ देखते हैं यार इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा। कोशिश करें कि 0 2 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 -3, 0 पे 2 0 पे 2, तो ये पॉइंट मिल गया भाई 0 पे 2। -1 पे 3, x -1 पे 3, 1 2 3 यहाँ पे मिल गया। -2 पे 6, -2 पे 6, -2 पे 6 यहाँ पे मिल गया। 1 पे 3, 1 पे 3, 1 पे 3, 1 2 3 यहाँ पे मिल गया। और 2 पे 6, 2 पे 6 आपका यहाँ पे मिल गया। अब ऐसे अगर फंक्शंस होते हैं ना, मॉडुलस फंक्शन इन लीनियर इक्वेशंस पे, तो हमारे दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में। तो ये जो ग्राफ है वो हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है ना। अब यहाँ से मतलब ये भी पॉइंट, ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे और यहाँ पे ये भी अपन लोग लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखने में, अपन लोग आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगला लेक्चर हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर 6 पे है ना। लेक्चर नंबर 6 पे अपन लोग इससे आगे का देखेंगे। तो आज के लेक्चर में के लिए थैंक यू सो मच।